ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रिवीजन चल रही है हमारी। हमने कल दूसरे अध्याय की जो बात कर रहे थे उसमें से हमने नाम कर्म की सारी प्रकृतियां 93 प्रकृतियों को अच्छे से रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद में जो बची हुई थी गोत्र और अंतराय कर्म, उसे देखने के बाद में अभी इन पूरी जो प्रकृतियां है 148 कर्म प्रकृतियां है, उसको हमें आज पुण्य पाप रूप, घाती अघाती रूप, सर्वघाती देशघाती रूप, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी रूप हमें उसको डिवाइड करना है। तो हमें पता चल जाए कि प्रत्येक जो जो प्रकृतियां है उसका एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी अच्छी वाली है, कौन सी पूरी घातती है, कौन सी नहीं घातती है। तो ये सब हमारा क्लियर हो जाए। कल हमने क्षेत्र विपाकी की चर्चा करते समय विग्रह गति देखा था। तो वहां पे देखा था एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए जीव का जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। ये जो कहा था उसके लिए मैंने आज एक आपको डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ मैं आपसे। तो देखो विग्रह गति में हम जो बात कर रहे हैं कि ये गमन कैसे होता है, तो हमने मोड़े देखे थे, याद है क्या? जब हमने पूरी चर्चा की थी तब हमने विग्रह गति में मोड़े देखे थे, मोड़ होके गमन करता है। तो देखो यहाँ पे विग्रह गति शरीर के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। जिस अवस्था में नौ कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता है तो विग्रह हुआ। ओके, ऐसी गति को विग्रह गति कहते हैं। मोड़े वाली गति को भी विग्रह गति कहा जाता है। ऐसे तीन अलग अलग विवक्षा यहाँ पे कही गई है, लेकिन अपने इसमें जो है वही हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ना विग्रह गति को अच्छी तरह से समझने के लिए एक डायग्राम है, वो मैं आपको प्रोजेक्ट करती हूँ। ये दिख रहा है, ये अपना तीन लोक का डायग्राम है। हाँ, तो मरण स्थान दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो ये मरण स्थान है। हाँ। मरण स्थान से अगर मैं उसी लाइन से अगर यहाँ तक यहाँ पे आ जाऊंगी तो ये एक समय का गमन हो जाएगा। एक समय लग जाएगा मुझे। हाँ, फिर मुझे मोड़ा लेना पड़ेगा। तो मुझे अभी ऊपर जाना है तो मैंने एक प्रथम मोड़ा लिया, फिर दूसरा समय पार किया, फिर यहाँ पे दूसरा मोड़ा लिया। हाँ, ओके। फिर तीसरा समय पार करने के बाद मैं ऐसे तिरछा माने तिरछा नहीं होता है, डेप्थ में चली गई। ओके, वहां पे मेरा उत्पत्ति स्थान है। तो ऐसे मैक्सिमम 4 समय मुझे लग सकते हैं यहां से मरण करने के बाद में उत्पत्ति स्थान तक पहुंचने के लिए। ऐसा देखो तो मैं यहां से डायरेक्टली यहां पे जा सकती थी, लेकिन नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये ना हाथी की चाल जो शतरंज में चलता है ना वैसे ही चलता है, तिरछा नहीं जाता है, कहीं आड़ा टेढ़ा नहीं जाता है, वो सीधा जाएगा और ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट ऐसा ही जाएगा। ओके, तो इसी अपेक्षा से इनको मैक्सिमम 4 समय कहा गया है। ओके। देखो अगर हम
हाँ, अगर हम इसी को आगे देखेंगे तो देखो, मोड़े वाला जो सीधा है एक समय में जाता है, इसे ऋजु गति कहा। तो सिर्फ स्टैंडिंग लाइन है बस, वो उसी समय में एक्चुअली वहां पे पहुंच जाता है। कोई एक समय कहा जाता है, माने यहाँ पे मरण और वहां पे पैदा, वो एक समय में हो जाता है। तो वो सीधा बिना मोड़ वाला गमन है, वहां पे वो अनारक नहीं होता है, क्योंकि सीधा जाके वो आहार को ही प्राप्त हो जाता है, डायरेक्टली वहां पे पर्याप्ति स्टार्ट हो जाती है। जो दूसरी है पाणी मुक्ता, उसमें वो क्या करेगा, एक मोड़ा लेगा तो दोनों समय आ जाएंगे। ओके, फिर तीसरी जो है लांगलिका, उसमें 2 मोड़े लेगा और 3 समय का रहेगा। ये जो तिरछा लाइन है ना, वो आप डेप्थ पकड़ना, क्योंकि अपना 3D है ना लोक, तो डेप्थ पकड़ना, माने वो अंदर घुस रहा है सीधी लाइन से। हम्म और जो चौथा है वो गोमूत्रिका, क्योंकि वो ऐसे कोने में पैदा हो जाता है। जो हमने पहले वाला देखा था ना, एकदम कॉर्नर में था, वो पहले त्रसनाड़ी में आ जाता है, फिर दूसरा मोड़ा लेके, फिर तीसरा मोड़ा लेके, फिर वो अपने स्थान पे, माने एक्चुअली वो त्रसनाड़ी के बाहर पैदा होता है, माने मरण प्राप्त करता है, और त्रसनाड़ी के बाहर ही उसका क्या हो जाता है, जन्म करना है। लेकिन कोने के साइड पे है, तो वो सीधा तो डायरेक्टली नहीं जा सकता है, क्योंकि वो चौकार नहीं है ना अपना लोक का आकार। तो ये हमने ये देखा हुआ था, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा मुझे लगा कि ये कंफ्यूज हो सकता है, तो ये क्लियर किया विग्रह गति में गमन कैसे होता है। ओके, क्लियर है? जी। हाँ। दीदी, दीदी हाँ, त्रस का अर्थ क्या होता है? त्रस नाड़ी कहते जो। हमने देखा था ना त्रस और स्थावर, तो त्रस जीव अच्छा जहां अच्छा, पाए हाँ हाँ हाँ। से त्रस नाड़ी कहा जाता है। तो त्रस नाड़ी जो है ना, वहां पे सिर्फ त्रस जीव पाए जाते हैं, 2 इंद्रिय से अच्छा, पंचेंद्रिय जीव। ओके, हाँ 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 हाँ। जो है वो त्रस नाड़ी के बाहर, माने एक इंद्रिय जो है ना, वो बाहर भी पाए जा सकते हैं। त्रस नाड़ी के अंदर 2 से लेके 5 इंद्रिय तक। हाँ, ओके, तो अभी हम बायफर्केशन करने वाले हैं। एक सेकंड ना, मैं आपको वो डायरेक्टली चार्ट ही ये कर देती हूँ। देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमने पिछली बार देखा था, बंद योग्य, उदय योग्य और सत्व योग्य, 120, 122, 148। अभी हमें जो देखना है वो है, अभी सर्वघाती देशघाती से पहले हम घाती अघाती को देखेंगे। देखो, पहले हम घाती अघाती को देखेंगे। हम्म हाँ, अघातिया माने क्या होता है? अघाती बेदनी घाता आयु। नहीं, हमने अभी तो कल कर्म को डेफिनेशन, घाता नहीं, वो आघाती। आप जो, हाँ, हाँ, कर्म को घातता नहीं है। कौन घाती कौन जो सी, कर्म को घातते हैं। कौन से गुणों को नहीं घातता है? घाती कर्म जीवी गुणों को। हाँ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनीय, और अघाती बेदनी आयु नाम गोत्र। देखो, घाती कर्म जो है, घाती कर्म गुणों को आवाज कट घाते, हो रहा है दीदी। अपने में, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज कट हो रहा है। अब आ गया। आ गया ना? जी। हाँ, अब आ गया। हाँ, देखो, घाती और अघाती का अगर बाइफर्केशन हम करने वाले हैं, तो घाती कर्म जो अपने अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, तो घाती कर्म को लेंगे तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ओके, तो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के
28 और अंतराय के 5, ऐसे 47 भेद होते हैं घाती कर्म के। अभी घाती के जो अभी हमने देखे उसमें से 2 भेद करेंगे, सर्वघाती और देशघाती, जो कि सामने है। ओके, फिर अघाती की तरफ जाएंगे। तो अभी देखो, सर्वघाती और देशघाती घाती में से ही प्रकृतियां है। तो ज्ञानावरण के 5 जो भेद देखे थे उसमें से मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण, ये कैसे हाँ। है? ये अभी मुझे पाए जाते हैं, है ना? कुछ अंशों में प्रकट है, कुछ अंशों में नहीं प्रकट है। तो ये सब देशघाती कहे जाते हैं। ओके, और जो पूरा घातता है, हमने सर्वघाती की जो डेफिनेशन ली थी तो क्या थी? जो जो जिस पूरे कर्म कर्मों को घाते हैं। 80 गुणों का संपूर्णतः घात होता है। तो ये जो केवल ज्ञानावरण है उसकी वजह से मुझे पूरा जो ज्ञान प्रकट होना है वो नहीं हो पाता है। दैट इज, ये केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। वैसे ही दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन देशघाती है और केवल दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है। और जो 5 निद्रा है वो भी सर्वघाती ही है। ओके, दर्शन गुण का पूरा घात करती है। मैं देख नहीं पाती हूँ, सामान्य अवलोकन नहीं हो पाता है। ये क्लियर हुआ? जी। हाँ। आगे मोहनीय को हम 4 कर्म देख रहे हैं, घाती कर्म, उसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण हमने क्लियर किया। फिर मोहनीय के, अभी मोहनीय में 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये जो 3 भेद है उसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो है सर्वघाती, क्योंकि जब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व होता है तो मैं एक्चुअली जैसा है वैसा नहीं सोच पाती हूँ, इसीलिए वो सर्वघात ही करती है। लेकिन सम्यक प्रकृति के साथ में क्या हमने देखा था? उसके साथ शैक्षणिक सम्यक्त्व पाया जाता है। हाँ, छोटे से दोष है लेकिन वो सम्यक्त्व को बरकरार रख सकती है, इसीलिए वो क्या है? देशघाती है। ओके, वैसे ही चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण की 4 टुकड़ी, ये सब क्या है? सर्वघाती है। हाँ, तो अनंतानुबंधी रहेगी तो मैं स्वरूप सम्यक्त्वा चरण चारित्र मुझे नहीं हो पाएगा। और प्रत्याख्यानावरण रहेगा तो मुझे देश चारित्र नहीं रहेगा। प्रत्याख्यानावरण रहेगा तो सकल चारित्र नहीं रहेगा। ओके, तो ये चारित्र का घात करती है, इसीलिए वो सर्वघाती कही जाती है। और देशघाती कौन सी है? क्योंकि मुनिराज की अवस्था में चारित्र तो पलता है संचलन का उदय होने पर, क्योंकि वो उतनी स्ट्रांग है ही नहीं। वो और हास्यादि जो 9 कषाय है वो भी इतने स्ट्रांग नहीं है ताकि वो पूरे चारित्र का घात करे। तो ये घात करते हैं लेकिन इतने दृढ़ नहीं है, तो इसे देशघाती कहा गया है। ओके, चारित्र तो पलता है वहां पे। और जो अंतराय है, अंतराय में दानांतराय आदि जो 5 भेद कहे गए हैं वो सभी देशघाती ही है, सर्वघात नहीं होता है उसमें। हाँ। ओके, ये क्लियर होता हुआ है सर्वघाती और देशघाती का? जी। आगे चलेंगे। हाँ, अभी आगे में हमने क्या देखा था? घाती कर्म देखा था। तो अघाती कर्म में, अघाती कर्म में क्या था? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो वेदनीय की 2 साता साता, आयु की 4 आयु, नाम की 93 वाली और गोत्र की 2। अब इनमें जब भी हम बाइफर्केशन करते हैं तब पुण्य और पाप रूप प्रकृतियों का बाइफर्केशन किया जाता है। ओके, अघाती कर्म में पुण्य और पाप रूप का बाइफर्केशन किया जाता है, क्योंकि अघाती में ऐसी कुछ है जो अच्छी है। जो घातिया है वो घात ही करती है तो वो अच्छी कैसे हो सकती है? तो सारी घातियां पाप रूप ही होती है। ओके, तो जो अभी हमने 47 गिनाई वो सभी पाप रूप ही है। अभी
अघाती में पुण्य और पाप को देखेंगे तो इसे ही दो नाम है। एक तो पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति कह सकते हो, या प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृति भी कहा जाता है। ओके, शुभ अशुभ भी कहा जाता है, शुभ प्रकृति अशुभ प्रकृतियां भी कहा जाता है। हाँ, तो सेम ही लॉजिक है उसमें। तो अभी इसमें बाइफरकेशन करेंगे। देखो, अभी हमें घाती तो सारी पाप रूप है, पता चल गया। अभी अघाती की पहले वेदनीय, वेदनीय में साता कैसी है? प्रशस्त है। असाता कैसी है? नहीं, वो क्या करती है? अच्छा नहीं फील करती है, तो वो अप्रशस्त है। आयु में देखेंगे तो तिर्यंच मनुष्य और देव गति का जीव उस भव में रहना चाहता है, उस पर्याय में तन्मय होता है, वहां से मरना नहीं चाहता है। कुछ संकट आए तो वो रास्ता निकालता है, दूर भागता है। ओके, इसीलिए ये तीन आयु प्रशस्त कही गई है। नरक वाला कैसा है? वो कितना भी भागे उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो नरक संपूर्णतः क्या है? अप्रशस्त ही है। क्लियर है ये दो? जी दीदी तिर्यंश भी अप्रशस्त। तिर्यंच को हम प्रशस्त क्यों कहा? चींटी के सामने आप कोई भी जीव हो, कोई भी तिर्यंच गति का जीव हो, उसके सामने आप बाधा क्रिएट करो, वो वहां से बचना चाहता है, वहां पे वो रहना चाहता है, इसीलिए इस आयु को प्रशस्त आयु कहा। ओके, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी प्रशस्त बोलने का। तिर्यंच गति चल रहा है, गत्यानुपूर्वी यहाँ का कोई भी ये नहीं है। अभी हम प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियां देख रहे हैं, नाम प्रकृति को निकाला नहीं है मैंने अभी तक। आयु कर्म देख रहे हैं, आयु कर्म में तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु ये प्रशस्त है, क्योंकि जीव उसमें तन्मय होता है। मैं मरण को प्राप्त नहीं होना चाहती हूँ। और नरक में कैसा है? वो वहां से छूटने का ही कोशिश करता है, उसको बहुत क्लेश जीवन वहां पे व्यतीत करना पड़ता है, इसीलिए वो अप्रशस्त प्रकृति है, पाप रूप प्रकृति है। ओके, अभी वेदनीय आयु गोत्र की चर्चा करेंगे। लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र से हमने क्या कहा था? लोक मान्यता मिलती है ना? तो ये जो लोक मान्यता वो अच्छी है ना, तो ये प्रशस्त प्रकृति है। और जो मान्यता नहीं मिलती है, विपरीतता हो जाती है, तो नीच जो गोत्र है वो अप्रशस्त कहा गया है। ओके, ये तो क्लियर है। साता का, साता असाता, शुभ आयु अशुभ आयु, और उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये एकदम इजी है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रकृतियां नहीं है। अभी रह दीदी गई नाम दीदी प्रकृति। प्रशस्त का अर्थ क्या बताया था? प्रशस्त माने अच्छी, शुभ, अस्थि। अच्छी शुभ। अच्छी, शुभ अच्छा। प्रकृतियां, पुण्य रूप प्रकृतियां। हाँ, शुभ और अप्रशस्त दुख। हाँ। हाँ, अप्रशस्त माने अशुभ प्रकृतियां, पाप रूप प्रकृतियां। जो प्रकृतियों का उदय अगर आ जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तकलीफ होती है उन प्रकृतियों से, वो सभी प्रकृतियां अप्रशस्त पाप रूप अशुभ प्रकृतियां हैं। और जिन प्रकृतियों से मुझे अनुकूल सामग्री मिलती है, अच्छा लगता है, वो पुण्य रूप प्रशस्त शुभ प्रकृतियां होती है। इसीलिए हमने जो घाती प्रकृतियां कहा, वो उससे मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तकलीफ होती है, ये क्रोध मान माया लोभ से, मिथ्यात्व से, ज्ञान की कमी से, तो ये सब अप्रशस्त प्रकृतियां है। ओके, क्लियर है? जी। नाम प्रकृति के प्रशस्त और अप्रशस्त गिन रहे हैं। अभी गति, गति में मनुष्य और देव आयु प्रशस्त गिनी गई है, और नरक और तिर्यंच आयु सॉरी गति अप्रशस्त कही गई है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि वहां पे दुख ज्यादा है। तिर्यंच में जाऊंगी तो दुख कितने भोगने पड़ेंगे, अच्छा लगेगा क्या उसके जीव को? तो इसीलिए वो क्या है? तिर्यंच गति क्या है?
अशुभ अप्रशस्त प्रकृति है। ओके, फिर जी। जाति देखेंगे तो पंचेंद्रिय, मुझे पूरा पूरा सब चाहिए अच्छा वाला, तो पंचेंद्रिय एक ही प्रशस्त है, बाकी के 4 इंद्रिय मैंने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय, ये सभी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। दीदी पंचेंद्री में भी तो संगी पंचेंद्री होगा नहीं, ना प्रशस्त। जब नहीं, भी एक इंद्रिय छोड़ के 4 इंद्रिय। सुनो, मैंने अभी क्या कहा, जाति में पंचेंद्रिय जाति प्रशस्त प्रकृति है, और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये 4 वाले इंद्रिय जो है वो अप्रशस्त है। अभी यहाँ पे कर्म के एंगल से हमने संगी असंगी नहीं लिया है। पंचेंद्रिय के भेद होते हैं संगी असंगी, लेकिन वैसी कर्म प्रकृतियां नहीं है जाति में। जाति में सिर्फ 5 जातियां देखी थी कि नहीं हमने, हम्म। तो उतना ही लेंगे। 5 जाति में सिर्फ पंचेंद्रिय वाली जाति अच्छी है, बाकी की 4 जातियां अच्छी नहीं है, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, विवेक, जीव के जो सुख दुख का अनुभव या आत्महित का परिणाम नहीं आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, शरीर, बंधन, संघात, ये सब क्या है, प्रशस्त प्रकृतियां है। ओके, अंगोपांग भी प्रशस्त प्रकृतियां है, उनमें अप्रशस्त प्रकृतियां नहीं होती है। संस्थान और सहनन में जो टॉप मोस्ट है, समचतुष्ट संस्थान और वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये प्रशस्त है। बाकी के जो 5 है, निग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, ये और क्या रह गया, हुंडक, ये सब क्या है, अप्रशस्त है। अप्रशस्त वैसे ही संस्थान भी और सहनन भी, जो वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित, असंप्राप्ता, सुपाटिका, ये सब क्या है, अप्रशस्त कहे गए हैं। ओके, अनुपूर्वी में भी जैसे गति में होता है वैसे अनुपूर्वी में होता है। मैं मनुष्य और देव के तरफ जा रही हूं, तो ये जो मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी है वो प्रशस्त है, और तिर्यंच और नरक गत्यानुपूर्वी अप्रशस्त है। ओके, वर्णादि में ऐसा है कि वर्ण के सेम रेंज प्रशस्त भी है और सेम रेंज अप्रशस्त भी है। माने वर्ण जो है ना, जैसे सफेद वर्ण में भी कुछ कुछ शेष प्रशस्त है, कुछ कुछ अप्रशस्त है। तो ये पूरा जो 20 का पैकेज है, या फिर 4 का कहो, अभेद अपेक्षा से 4, भेद अपेक्षा से 20, ये पूरा प्रशस्त में भी गिना जाता है, अप्रशस्त में भी गिना जाता है, तो दोनों में है ये। ओके, दोनों में क्या है दीदी? स्पर्श रस गंध वर्ण की सभी ये प्रकृतियां दोनों दोनों भी में जाती है, प्रशस्त भी होती है, अप्रशस्त भी होती है। अभी विहायो गति भी, जो हमने 2 भेद देखे थे, प्रशस्त अप्रशस्त। दीदी एक मिनट, वर्णादि में चार वर्ण लिए ने? नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे 4 ऐसे बोल रहे हैं वो। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले 4 जो है वो प्रशस्त भी है, और स्पर्श रस गंध वर्ण वाले 4 जो है वो अप्रशस्त भी है। दोनों में आता है। हाँ, दोनों में आता है। उसके माने सब डिवीजन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि अरे कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे है, लेकिन वो दोनों में इंक्लूड किए जाते हैं। विहायोगति में हमने देखा था आकाश में जो गमन होता है, जो मुझे कैसा लगता है, तो अगर मेरी चाल मुझे अच्छी लगती है तो वो प्रशस्त में आ जाएगा, मेरी चाल अगर मुझे खराब दिखती है लगती है तो वो अप्रशस्त में आ जाएगा। ये तो हो गई जोड़े रूप। अभी स्वतंत्र जो 8 प्रकृतियां है, उसमें हमने देखा था सिर्फ उपघात है वो अप्रशस्त है, क्योंकि उससे मेरा ही घात होता है। मेरे शरीर के अवयव ऐसे है जो मेरा ही घात करते हैं।
इसीलिए वो अप्रशस्त है। बाकी के जो परघात, निर्माण, उच्छ्वास, तीर्थंकर, आतप, उद्योग, श्वासोच्छ्वास, ये 7 प्रकृतियां, ये पूरी स्वतंत्र प्रकृतियां, प्रशस्त प्रकृतियां है। ओके। और जो 10 जोड़े हैं, तो 10 जोड़ों में पता ही चल जाता है, एक प्रशस्त है, एक अप्रशस्त है। त्रस प्रशस्त है, स्थावर अप्रशस्त है, पर्याप्ति प्रशस्त है, अपर्याप्ति अप्रशस्त है, बादर प्रशस्त है, सूक्ष्म अप्रशस्त है, सुभग दुर्भग में सुभग प्रशस्त, दुर्भग अप्रशस्त, शुभ प्रशस्त, अशुभ अप्रशस्त, सुस्वर प्रशस्त, दुस्वर अप्रशस्त, यशस कीर्ती प्रशस्त, अयशस कीर्ती अप्रशस्त, आदेय प्रशस्त, अनादेय अप्रशस्त, स्थिर प्रशस्त, अस्थिर अप्रशस्त। तो ये जोड़ों में जो जो एक पार्ट है वो प्रशस्त का है, एक पार्ट है वो अप्रशस्त का है। ओके। ओके। तो ये हमने पुण्य और पाप की, अगर उसका कुल मिलान करेंगे तो 68 पूरी प्रकृति प्रशस्त है, और अप्रशस्त की 53, अघाती की और घाती की 47। अभी मिलान करोगे तो 100 प्रकृतियां कुल मिला के अप्रशस्त कही जाती है। ओके क्या? हम्म। जी दीदी 100 प्रकृतियां वो सुन नहीं पाई, शायद हमारा नेट चला गया। हाँ ये ठीक है। पुण्य, हाँ पुण्य प्रकृतियां तो 68 है। अभेद विवक्षा छोड़ दो, जो ग्रीन है ना उसको अभी छोड़ दो। पाप प्रकृतियां में पहली 47 जो घाती की और 53 अघाती की, तो कुल मिला के 100 प्रकृतियां पाप रूप है। ओके। तो ये 168 कैसे हो गई? दीदी 138 47 पाप प्रकृति 47 लीन है। हाँ, वो कौन सी? घाती घाती की। घाती की। हाँ, सभी घाती प्रकृतियां पाप पाप प्रकृतियां ही रूप है। होती है। क्योंकि वो अणुजीवी का घात करती है, तो जो घात ही कर रही है तो वो पाप रूप ही है ना। मेरे गुणों का घात कर रही है, मुझे कुछ अनुकूल सामग्री तो दे नहीं रही है। दीदी जो पुण्य, पुराना जो पहले पढ़ाया वो वाला चार्ट बताना आप एक बार। अरे बाप रे, मैंने कौन सा चार्ट बताया था? नहीं जो अभी प्रशस्त अप्रशस्त वाला। ओके, ये वाला, हाँ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, 53 और 68। ठीक है। 68 जो है वो प्रशस्त है, और अप्रशस्त में 53 आती है, और घाती की और जोड़ लेना जो कि हमें पहले कर ठीक चुके है। हैं, तो वो हाँ मिला के 100 हो गई। ओके। ठीक। तो ये ठीक। मुझे टोटल प्रकृतियां करेंगे तो 168 हो गई। तो हमने तो देखा था वन कुल प्रकृतियां 148 ही होती है, ये कहाँ से 20 ऐड हो गई? तो ये 20 ऐड हो गई क्योंकि हमने प्रशस्त और अप्रशस्त में दोनों स्पर्श रस गंध वर्णों को अलग अलग गिनाया है, इसीलिए। ओके। स्पर्श रस गंध वर्ण की प्रकृतियां प्रशस्त में भी लगाई और अप्रशस्त में भी लगाई। ये वर्ण चार दोनों में लगाई ना, तो हमने रिपीट किया ना उनको। हाँ हाँ, तो इसीलिए प्रकृतियां बढ़ गई, 146 हो गई, 168 हो गई। 100 और ऊपर के 68 टोटल अगर करेंगे तो 168 हुई ना। तो आप कहोगे 148 ही प्रकृतियां होती है, अलग से 20 कैसे हो गई? तो वो रिपीटेशन की वजह से हुई है। ओके। तो एक विवक्षा से 168 भी प्रकृति कही जाती है, क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली प्रकृतियां प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त भी होती है। ओके, क्लियर है? जी दीदी। अभी आगे, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां और जीव विपाकी प्रकृतियां। तो अभी आपको जो हमने देखा था उसमें से भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी सभी को पता है। देखो, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों में 4 अनुपूर्वी लेंगे। ओके। हम्म
भव विपाकी में 4 आयु ली जाती है। ओके, जिसका उदय विशिष्ट भव में होता है इसीलिए वो भव विपाकी है। यहाँ पे जिसका उदय क्षेत्र संबंधी गमन करते हुए होता है इसीलिए वह क्षेत्र विपाकी कही जाती है। तो 4 हमारी कम हुई। अभी हमें जीव और पुद्गल विपाकी में घटित करना है। तो पहले पुद्गल विपाकी करते हैं, जो शरीर पे उदय आता है, जिसका फल मेरे शरीर पे आता है, आत्मा पे नहीं आता है। तो देखो, ऐसी कैसे कितनी है? 50 प्रकृतियां है पुद्गल विपाकी। तो पुद्गल विपाकी का जो भी ये है उसमें आप लिख सकते हो नाम कर्म की 50 प्रकृतियां होती है। कौन कौन सी है ये तो देखते हैं। पुद्गल विपाकी अभी देखेंगे। निर्माण, आतप, उद्योत, ये क्या है? पुद्गल विपाकी है, क्योंकि शरीर के संबंध है। अगुरु लघु, उपघात, परघात, ये भी क्या है? शरीर के संबंध में है। प्रत्येक प्रकृतियां ले रहे हैं। ओके, निर्माण शरीर के ये करता है क्या? पोजीशन और क्वांटिटी बताता है, कहाँ पे कौन सा अवयव रहेगा। आतप क्या है? सूर्य का विमान। आभा भी क्या है? उष्ण है और मूल शरीर ठंडा है। उद्योत में दोनों ठंडे हैं, तो ये शरीर के संबंधी हो गया। ओके, देह प्रकृति से लगाकर। ओके, पहली 50 प्रकृतियां, एक मिनट। हाँ, ओके, देखो उन्होंने जो वहां पे 50 प्रकृतियां लिखी है ना, वो यही से लिखी हुई है। ये जो शरीर, बंधन, संघात, अंगोपान, संस्थान, सहनन, फिर वर्णादि 4। ओके, ये अनुपूर्वी। ये आपको सामने दिख रहा है ना? हाँ, ये देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये शरीर बंधन, हाँ, ये वाली शरीर बंधन संघात। ओके, पुद्गल विपाकी। अंगोपांग 3 हो गई। ओके, फिर संस्थान और सहनन, ये भी क्या हो गई? पुद्गल विपाकी। और हाँ, 6 और 6। और वर्णादि, वर्ण वाली ये, 4। तो ये पूरी जो है आप जोड़ करोगे, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, संस्थान 6, सहनन 6 और अंगोपान 3 और वर्ण आदि 20। तो ये शरीर संबंधी है, तो ये पूरी 50 हो गई। ओके, वर्ण संबंधी 20 कौन सी दीदी? वर्ण में तो स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कुल मिला के देखोगे तो 20 प्रकृतियां। वर्ण आदि लिखा है ना, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 5 चारों में ला देंगे। आदि लिखा है ना उसमें, इसलिए ऐसे अभेद से 4 बोली जाती है, नहीं तो ये 20 है प्रकृतियां वर्ण आदि हाँ, की। 20। तो हाँ, ये पूरे को आप देखोगे तो पहले 15, फिर 3, फिर 6 और ये 20, ऐसे पूरे मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 50 प्रकृति हो जाएगी, जो कि पिंड प्रकृतियां है और पुद्गल विपाकी है। ओके, अभी आगे की प्रकृतियां देखेंगे जो कि पिंड है। अभी हम स्वतंत्र प्रकृति पे जाएंगे। पिंड प्रकृतियां पता चल गई? हाँ, देखो दीदी ये गिनती ज्यादा हो रही, तो 15, 5, 5 और 6, 6, 12।
हाँ, 15 माने टोटल गिना के मैंने बोला, शरीर, बंधन और संघात का मिला के 15 बोला। हाँ, 2 6 बोली आपने, हाँ, अंगोपांग का 3, तो 12 हो गई ये। अंगो 12 और 15, वर्ण की 20, शरीर 52 बंधन है ना संघात दीदी? की 15। 52 हो गई ना। 52। सुनो सुनो, 5 5 5 15 हो गई। फिर 6 और 6 कितने हो गए? 6 और 6 12 और 3 15 15 हो गए। 15 और 15 30 हो गए। 30 और नीचे के 20 स्पर्श और वर्ण वर्ण की 20 बराबर है। 15 और 12, 62 होते हैं टोटल। अंगोपांग की 3 गिनो, अंगोपांग की 3, संस्थान की 6, सहनन की 6। तो मैं फिर से यहाँ पे बताऊँ क्या? हाँ दीदी, फिर से बताओ। देखो, हाँ अभी ये देखना। शरीर बंधन संघात की हाँ, अभी देखो, शरीर, बंधन, संघात को मिला के 5 5 5 है, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। 15। हाँ हाँ, अंगोपांग 3 है तो 3 लिख दिया। हाँ संस्थान और सहनन 6 6 है तो 6 6 लिख दिया। बराबर। हाँ, वर्णादि 20, तो देखो 20 6 और 6 हो 12 गया। और 3 15, 15 और ऊपर के 15 30 हो गए, और नीचे के 20, टोटल 50 हो गए। हाँ हाँ, हो गया। ठीक हो गया दीदी। हाँ, एक मिनट म्यूट कर दे। हाँ, अभी आगे की देखेंगे। ये तो पिंड प्रकृतियां हो गई जिससे 50 आया। अभी जो आगे की है, प्रत्येक प्रकृतियां हमने 8 देखी थी, स्वतंत्र प्रकृतियां। उसमें से निर्माण, आतप, उद्योत, अगरु लघु, उपघात और परघात, ये सभी जो है वो पुद्गल विपाकी है, क्योंकि उसका इफेक्ट शरीर पे आता है। तो ये 6 प्रकृतियां, 3 और 3 6, निर्माण, आतप, उद्योत, अगरु लघु, उपघात, परघात, ये 3 और 3 6 प्रकृतियां, प्रत्येक प्रकृतियां पुद्गल विपाकी होती है। और जो बाकी की जोड़े रूप है, उनमें से पुद्गल विपाकी सिर्फ 6 प्रकृतियां होती है, जो कि स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और प्रत्येक साधारण, ये 3 जोड़े हैं, वो सिर्फ पुद्गल विपाकी है। ऐसे कुल मिलाकर 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी कही जाती है। ओके है? दीदी 1 मिनट। हम्म। पुद्गल विपाकी स्थिर अस्थिर की 2, शुभ हाँ अशुभ की 2। हाँ, प्रत्येक और साधारण। हाँ हम्म। हाँ बराबर। तो 62 62 कैसे हुई? 50 ऊपर की ले लो ना। हाँ, वो 50 ले ली बराबर। हाँ, और तो हो प्लस, गया। हाँ हाँ हाँ, ये 50 ऊपर की और ये 12। हाँ, तो आप अगर ऐसा कहोगे तो पिंड में 50, प्रत्येक में 6 और जोड़े में 6, ऐसे कुल मिला के 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है। अभी रह गई हमारी जीव विपाकी प्रकृतियां। ये देखो 50 का उन्होंने बताया है, 5 5 5 6 6 6 3 6, वर्ण के 5, गंध के 2, रस के 5 और स्पर्श के 8। अभी आगे हमारे जीव विपाकी रह गई। जीव विपाकी में जो 47 घाती प्रकृतियां, ये पूरी की पूरी क्या है? जीव विपाकी प्रकृतियां होती है। ओके, जिसका इफेक्ट जीव पे आता है। मिथ्यात्व मुझे हो रहा है, कषाय मुझे हो रहा है, शरीर को नहीं हो रहा है। तो ये घातिया जो 47, ये पूरी जीव विपाकी है। वेदनीय की जो 2 साता और असाता है, वो भी जीव है, क्योंकि सुख दुख जीव भोगता है। हाँ, वेदन सुख दुख का वेदन जो करता है वो जीव करता है। गोत्र में भी मैंने कहा था कि वो क्या है? जीव विपाकी है, क्योंकि उस टाइप के जो ख्याल आते हैं, मान्यता प्राप्त, मैं लोगों का भला करूं आदि, जो है वो जीव के परिणामों की रेंज है। जीव विपाकी है गोत्र। ओके, अभी नाम की 27 प्रकृतियां जो है वो जीव विपाकी है, वो हमें देखना है, उसका टेबल आगे आएगा। ओके,
तो देखो, गति की 4, जाति की 5, उच्छ्वास विहायोगति की 2, 7 जोड़े और तीर्थंकर, ऐसी 27 जीव विपाकी होती है। 7 जोड़े मैं बताती हूँ आपको। चारों गतियां जीव विपाकी है, 5 जाति जीव विपाकी है, उच्छ्वास जीव विपाकी है, विहायोगति जीव विपाकी है, क्योंकि मेरा फीलिंग है तीर्थंकर जीव विपाकी है। ये जो 7 जोड़े कहे हैं वो त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कीर्ति, अयशस्कीर्ति, ये सभी 7 जोड़े जीव विपाकी है। ऐसे कुल मिला के घाती के 47, वेदनीय के 2, गोत्र के 2, नाम के 27, ऐसे 78 प्रकृतियां जीव विपाकी होती है। ओके है? क्लियर है? जी दीदी। बहुत बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। वहां पे आपको सिर्फ सेम लॉजिक, सेम जो भी अभी मैंने चार्ट से बताया वो वहां पे लिख के आया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ही बताया गया है। जीव विपाकी 78 प्रकृतियां है, सभी घाती कर्म, गोत्र कर्म की 2, वेदनीय की 2, नाम की 27। इसमें तीर्थंकर प्रकृति, उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कीर्ति, अयशस्कीर्ति, त्रस्थावर, सुभग, दुर्भग, विहायोगति 2, गति 4, जाति 5। तो सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट वाइज लिखा है, वहां पे चार्ट वाइज था। ओके, पुद्गल विपाकी 62 थी। हाँ, तो ये अभी हम इसको रीड नहीं करेंगे क्योंकि वहां से अच्छी तरह से समझ के आए हैं। ओके, तो ऐसा देखेंगे तो कल का जो हमने कल जितना हमने पढ़ा था जो कि था विग्रह गति तक, तो घाती कर्म 47, अघाती कर्म 101। ओके, अघाती कर्म हमने गिने नहीं थे। वेदनीय के 2, आयु के 4, नाम के 93 और गोत्र के 2, तो 101 अघाती कर्म होते हैं और 47 घाती कर्म होते हैं। सर्वघाती और देशघाती की प्रकृतियां जो हमने कही उसमें से सर्वघाती 21 होती है, देशघाती की 26 होती है। ओके, हमने उसका चार्ट देखा था। 47 का ही डिवीजन करना है हमें। फिर उसके बाद में क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कितनी है? 4 है। भव विपाकी 4 है, जीव विपाकी 78 है, पुद्गल विपाकी 62 है, और फिर पाप प्रकृतियां 100 है और पुण्य प्रकृतियां 68 है। ये हमने चार्ट वाइज पूरा देख लिया है। आज हम अभी स्टार्ट करेंगे स्थिति बंध किसे कहते हैं। प्रश्न 249, स्थिति बंध किसे कहते हैं? कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल की मर्यादा को स्थिति बंध कहा। कितने टाइम तक मेरे साथ वो रहने वाला है, ये मैं कषायों के साथ बांधती हूँ। याद है क्या? कषायों से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। तो मैंने अगर क्या किया, कषायों सहित बंध किया तो स्थिति बंध होता है और स्थिति बंध में काल की मर्यादा आती है। तो कितने कर्म, अभी जो हमने 8 प्रकृतियां देखी, 8 कर्म देखे, उसमें उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है? तो 8 कर्म की देखेंगे तो ज्ञानावरण उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति माने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं कितनी ज्यादा उस कर्म को बांध सकती हूँ। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन सब की 30 कोड़ा कोड़ी सागर इतनी तक उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है। चारों की सेम है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु की 33 सागर। ये उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं।
वैसे ही जघन्य स्थिति बताएंगे। 8 कर्मों की जघन्य स्थिति, वेदनीय की 12 मुहूर्त, नाम गोत्र की 8 मुहूर्त और बाकी के सभी की अंतर मुहूर्त ही। तो यथा योग्य अंतर मुहूर्त यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, क्लियर है? तो अभी जो हमने गुत्र किया था। में कोड़ा कोड़ी सागर देखा, तो ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है? तो कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। ओके, नीचे दीदी उसमें एक प्रश्न आया है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर कैसे होगा? तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। नहीं, वो नाम गोत्र की 20-20 ऐसे कही है, 20-20 नहीं, 40 नहीं है वो। प्रश्न में मतलब उसमें पेपर में आया है 20 कोड़ा कोड़ी कैसे, मतलब जैसे एक ना, एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, उसमें 20 कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? तो 20 कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 20 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ ना। 1 करोड़, हाँ, तो ये कोड़ा कोड़ी। उसमें 20 कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 20 मल्टीप्लाई, देखो एक कोड़ा कोड़ी को कैसे लिखते हैं हम? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई 1 करोड़। मल्टीप्लाई बाय 1 CR लिखती हूँ, करोड़ माने हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1 CR। हाँ, ये क्या हो गया? 1 कोड़ा कोड़ी हो गया। अभी 20 कोड़ा कोड़ी है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 CR मल्टीप्लाई बाय 1 CR। कोड़ा कोड़ी इज करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़ ना। हाँ 20 कोड़ा कोड़ी माने 20 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। 20 कोड़ा कोड़ी हुआ तो 1 कोड़ा कोड़ी में 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़, हाँ, उसको 1 कोड़ा कोड़ी बोलते हैं। देखो, एक कोड़ा कोड़ी को अगर कहेंगे तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ कहेंगे। तो 20 कोड़ा कोड़ी को क्या कहेंगे? तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। कोड़ा कोड़ी को ही डिफाइन करना है, जो 20 है वो 20 वैसा ही रहेगा ना। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 कोड़ा कोड़ी है, यहाँ पे 20 कोड़ा कोड़ी है। हम भी इतना 20 को 1 कोड़ा कोड़ी को मल्टीप्लाई करके जो कोड़ा कोड़ी 1 आया उसको हम बोल नहीं सकते ना 20 बार। हाँ, तो आपको सिर्फ 20 मल्टीप्लाई बाय करोड़ नहीं, मल्टीप्लाई 20 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़, उसको 1 कोड़ा कोड़ी बोला, ऐसा 20 बार। सब 20 बार, तो 20 बार माने 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही वहां पे लिखना है। ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रश्न आया है 20 कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं। सिर्फ उसमें उतना ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक। हाँ, नीचे देखो, स्थिति बंध किसे कहते हैं? धवल की अपेक्षा योग के निमित्त से, हमने देखा था स्थिति बंध योग के निमित्त से कर्म स्वरूप से परिणमित पुद्गल स्कंधों का योग से पहले क्या हुआ? योग की वजह से परमाणु का प्रदेश बंध और प्रकृति बंध हुआ। कषाय के निमित्त से जीव के साथ एक रूपता होकर रहने के काल को, तो पहले प्रदेश बंध और प्रकृति योग के वजह से हुआ और कषाय की वजह से उसको जो स्थिति मिली माने एक टाइम लिमिट जब तक वो मेरे साथ बंधन में रहने वाला है, उसे स्थिति बंध कहा। लेकिन आप ऊपर की इजी परिभाषा है उसको ही लिखेंगे, कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं, वो इजी है तो वो ही लिखेंगे। आगे एक सागर भी आया था। देखो, जो भी हमने स्थितियां उत्कृष्ट और जघन्य देखी उसमें कोड़ा कोड़ी एक नया वर्ड था और सागर नया वर्ड था। तो कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ बता दिया। और सागर कैसे बताएंगे? तो सागर को उन्होंने क्या कहा? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर कहा। ओके, तो फिर प्रश्न आया अद्धा पल्य किसे कहते हैं? तो अभी अद्धा पल्य को अभी हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे 2000 कोश गहरे, 2000 कोश चौड़े, चौड़े गड्ढे में
कैंची के समान दूसरा भाग न हो सके, ऐसे उत्तम भोग भूमि के 7 दिन तक आयु के मेंढ के बच्चे के बालों को ठसाठस भरना है। उसमें जितने बाल समाये उनको एक एक बाल 100 वर्ष के बाद निकालना है। माने 100 वर्ष होने के बाद मैं एक बाल निकालूंगी, तो जितने समय में गड्ढा खाली हो जाएगा उसको एक व्यवहार पल्य कहा जाता है। एक व्यवहार पल्य को असंख्यात गुना करने से उद्धार पल्य बन जाता है, और उस उद्धार पल्य को असंख्यात गुना बड़ा एक, माने उसको फिर असंख्यात से गुना करेंगे तो एक अद्धा पल्य आ जाता है। ऐसे अद्धा पल्य को 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सागर आ जाता है। ओके। दीदी ये तो 33 सागर की आयु तो बहुत ज्यादा हो गई फिर। हाँ, बहुत ज्यादा होती है वो। मतलब गड्ढा खाली भी हो गया और फिर उसके बाद असंख्यात गुना फिर गुणा करो, बड़ा करो, फिर असंख्यात गुना फिर बड़ा करो। यस, सागर, इसीलिए सागर को ना उपमाबान कहा गया है। सागर हम संख्यात असंख्यात में नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए उसको किसी उपमा से समझने के लिए बताया गया है। तो ये पल्य, सागर, ये सभी उपमा मान में आते हैं, हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। इतना बाल का अग्रभाग देखो, अपना जो बाल का अग्रभाग है वो बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा है, वो नहीं चल सकता है। उत्तम भोग भूमि का जो 7 दिन के बने, अभी जन्म से 7 दिन के देर तक ही उतना वाला वो शिशु है, पिंडे के बच्चे का वो बाल, उससे करना है। जिससे चक्रवर्ती की सेना भी जाए तो वो गड्ढा नीचे नहीं आए, इतना ठसाठस भरना है। ओके। मेंढक दीदी, मेंढ मतलब मेंढक। एक सेकंड, आप म्यूट कर दे। गंदा ऑडियो बंद कर लो। जेव्हा म्हणाल तेव्हा करते. हमारा नहीं है चालू, हमारे पास आवाज नहीं है। अच्छा अच्छा, और कहीं से है। ठीक है, मैंने कर दिया म्यूट। हाँ, तो ये मेंढा माने शीप होता है, शीप का बच्चा। अच्छा, जी जी। तो ऐसा सागर का प्रमाण है। ओके। तो सागर को डिफाइन करने के 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य, और अद्धा पल्य को वो जो बड़ा 2000 कोष का वो खड्डा, उसमें फिर वो भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के आयु वाले मेंढे के बच्चे का बाल, उसको ठसाठस भरो, जितने बाल समाएंगे उसमें प्रति 100 वर्ष होने के बाद एक बाल निकालो, 100 वर्ष के बाद एक बाल निकालो, ऐसे क्या है, ऐसा पूरा गड्ढा खाली कर दो। जितने समय आ जाएंगे उसको व्यवहार पल्य कहा। उस व्यवहार पल्य को असंख्यात गुना करेंगे तो उद्धार पल्य आ जाता है, उसको फिर असंख्यात गुना करेंगे तो अद्धा पल्य आ जाता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर हो जाता है। आपको सिर्फ भाव भासना करो, बाकी का छोड़ दो। ये सागर पूछा जाता है, सागर कितना बड़ा है। 10 ओके। कोड़ा कोड़ी। इतना ही मत लिख देना कि 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। अद्धा पलों का एक सागर होता है। सागर तो याद रहेगा, पर ये अद्धा पल्य, व्यवहार पल्य, नहीं, वो उद्धार आप पूरा, पल्य भूल ये गए। दोनों प्रश्न मिलके जो उत्तर आया वो उसका डेफिनेशन सागर का है। ओके, उतना सा मत लिख के छोड़ देना। नीचे जी। हमने मुहूर्त भी देखा था। देखो, जब कर्मों की जघन्य स्थिति देखी तो क्या आया था, मुहूर्त आया था, 12 मुहूर्त और 8 मुहूर्त। तो मुहूर्त किसे कहा, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। फिर अंतर मुहूर्त किसे कहा, आवली से ऊपर और मुहूर्त के एक समय नीचे, इस काल को अंतर मुहूर्त कहा। ओके। दीदी ये समझाइए। आवली मतलब? आवली देखो नीचे ही है, एक हाँ हाँ। उच्छ्वास में अच्छा। संख्या आवली होती है।
ओके, एक सांस ली हमने तो उसमें असंख्याताओं दी हैं। ये होती है ऐसी एक आवली के ऊपर और मुहूर्त से नीचे, माने मुहूर्त माने 48 मिनट वाला जो है उससे कम, और आवली से ज्यादा, ये जो पीरियड है उसे अंतर्मुहूर्त कहा। तो आपको इमेजिन होता होगा यथा योग्य अंतर्मुहूर्त जब बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहता है, ये संख्यात आवलियों का एक सेकंद होता है। एक उच्छ्वास जो बोल रहे हैं ना, आपको समझने के लिए बता रही हूं, एक सेकंद में संख्यात आवली होती है। तो जो उच्छ्वास है वो उसमें भी संख्यात आवलियां होती है। तो उच्छ्वास का काल जो हम बोलते हैं, तो ये उच्छ्वास मत लेना, ये उच्छ्वास मत लेना। निरोगी इच्छा वाला पुरुष है जो कि स्वस्थ है, उसकी जो नाड़ी की फड़कन रहती है, एक बार चलने का काल, उसे उच्छ्वास काल कहता है। ये जो अच्छा। हार्ट बीट नाड़ी से पकड़ते हैं ना, ठक ठक ठक, ये जो है एक बार जब चलती है ना, वो उच्छ्वास का काल है। वो भी जो निरोगी पर्सन है, क्योंकि रोगी पर्सन की वो नाड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और वो क्या काल बोला, इसीलिए एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास से बोला, तो ये 3773 आ जाता है, 3777, नहीं 73, सॉरी 73, 73, 73। 73। तो 3773 इतने उच्छ्वास एक मुहूर्त में होते हैं, माने 48 मिनट्स में 3773 इतने उच्छ्वास होते हैं। तो ये जो उच्छ्वास है एक मुहूर्त में होने में, और अंतर मुहूर्त क्या करना है हमें, उससे कम है। तो ये नाड़ी की फड़कन इतनी बार होती है, तो देखो अंतर मुहूर्त में कितनी बार होती होगी, माने हम जब अंतर मुहूर्त लगाते हैं एक सेकंड में 72 बार धड़कती है नाड़ी। हाँ, ये ऐसा हम लगाते सेकंड हैं में, एक हाँ, सेकंड में। डॉक्टर के हिसाब से एक सेकंड में निरोगी पुरुष की नाड़ी 72 बार धड़कती है। एक होती है। तो देखो ये कितना माइन्यूट है। तो जैन शास्त्र की महिमा यहाँ से ही आ जाती है। ओके, ये एक 48 यानी मुहूर्त कितने दीदी? हाँ 48, 48 40 इंग्लिश में बताओ। 48। 48 यानी 48। हाँ 48। ओके, हमने स्थिति ओके। देखा है। अभी अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, सिर्फ दो ही डेफिनेशन है। अनुभाग बंध किसे कहते हैं, कर्म की फल देने की हीनादिक शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। मेरा फल कैसे आएगा, उसका जो रस रहेगा, उसकी जो शक्ति रहेगी, उसे अनुभाग बंध कहा। वो भी कषायों के कारण ही होता है। और प्रदेश बंध किसे कहते हैं, बंधने वाले कर्मों के परमाणुओं के परिमाण को, कितने परमाणु मेरे साथ आने वाले हैं बंद करने के लिए, उसे प्रदेश बंध कहा। ओके, नंबर ऑफ परमाणु जो बंध को प्राप्त होने वाले हैं, उसे प्रदेश बंध कहा। ओके, जी क्लियर है? जी। आज ले क्या थोड़ा सा, एक्चुअली 4 नहीं बज गए दीदी, हैं। कल कल तो कल हम नहीं, ठीक है ठीक है। तो प्रश्न 261 तक हमारा हो चुका है। अभी कल 262 से हम कर्मों की 10 अवस्था में जो हमने कहा था वो करेंगे, और उसके बाद में ये जो हमारी गुणहानि और इसका जो गणित है वो मैं आपको लिख के एक बार बता दूंगी। ये सिर्फ गणित है, आपको ये ऐसे प्रश्न आने भी नहीं वाले हैं आपके इसमें। चय किसे कहा, इतना ही है। चय किसे कहा, तो श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को चय कहा। कितने नंबर ऑफ डिजिट से मैं ऊपर ऊपर को जाती हूँ और नीचे नीचे को जाती हूँ। हम मराठी में तो टप्पा कहते हैं। बच्चों को जो मेंटल मैथ आता है ना, वहां पे देखो बताते हैं कि एक सीरीज ऑफ नंबर्स देते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि वो सीरीज ऑफ नंबर में क्या समानता है, और उसके आगे के नंबर भरने होते हैं, है ना। तो उसमें वो चय निकालते हैं कि
बड़ा नंबर है, उससे पीछे का नंबर कितना माइनस है, अरे तो ये 3 का जम करके आया है, आगे भी 3 का जम करके आया है, तो आगे के नंबर 3 के जम के होंगे। तो ये जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ऐसे ही मेंटल मैथ्स के प्रश्न आते हैं। ओके, कितना है, तो यही चय है। ओके, तो ये जो प्रश्न है, अन्योन्य व्यस्त राशि किसे कहते हैं? अन्योन्य व्यस्त राशि इज इक्वल टू 2 नाना गुणहानि होती है। बस इतना ही लिखना है आपको। हाँ, तो ये जो निषेकाहार का हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वो मैं अच्छे तरह से चार्ट में लिखा के आपको बताने वाली हूँ कल। और ये जो अपकर्षण उत्कर्षण आदि जो है, उदय उदीर्णा उपशम, उपशम के 2 प्रकार, क्षयोक्षम के 2 प्रकार, और फिर ये निषेक स्पर्धक आदि जो है, वर्ग वर्गणा, तो ये हम कल करेंगे। ओके, अभी प्रश्न 261 तक हमारा पूरा रिवीजन हो चुका है। दीदी जो एग्जाम होने वाली है वो ऑनलाइन है या कैसे लिखना है? नहीं, आप खुद से लिख लेना और उसके फोटो भेज देना, ऐसा है। ऐसा चलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए, जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बसाया उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कार्ड सर्क करेंगे।